Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start second year BSc Computer Science subject Database Management System 1. Okay, उसका आज हम चैप्टर नंबर 1 देखने वाले इंट्रोडक्शन टू DBMS. ओके, अदर सब्जेक्ट के लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हमारे चैनल पे. हमने न्यूमेरिकल टेक्निक स्टार्ट किया है, हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, आगे जाके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 को आज हम स्टार्ट करेंगे. ओके, ये लेक्चर नंबर 1 है. सो हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस यानी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो सबसे पहले एक बार सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं. हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डेटा डेटाबेस एंड डीबीएमएस. हमें सेकंड टॉपिक पढ़ना है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस. थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इम्पीडेंस. फोर्थ टॉपिक है हमारे पास आर्किटेक्चर्स ऑफ डीबीएमएस. फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास यूजर ऑफ डीबीएमएस. सिक्स टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एंड सेवन टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस. ओके, 3 से 4 लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर डालेंगे. आज हम फर्स्ट टू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा डेटाबेस एंड डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस. ओके, ये 2 टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. सो सबसे पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लो. व्हाई शुड लर्न डीबीएमएस, हमें डीबीएमएस क्यों पढ़ना होता है. ओके, so learning DBMS database management system is important for several strong reasons. ओके, स्पेशली इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है और वर्किंग इन एनी आईटी रिलेटेड फील्ड, और अगर कुछ आईटी रिलेटेड कंपनी में आप जॉब के लिए है, हियर्स व्हाई यू शुड लर्न डीबीएमएस. तो आपको डीबीएमएस क्यों पढ़ना चाहिए वो देखते हैं. सो डेटा इज एवरीथिंग. आप कोई भी कंपनी लो, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट. ओके, इसके आज आप हम इसके आज हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कि एक्सेल, ओके, पावर पॉइंट, ओके, देन वर्ड. ये सारे सॉफ्टवेयर हम आज यूज करते हैं, लेकिन इनका सारा जो डेटाबेस है, इस कंपनी का जो डेटाबेस है, ओके, वो कहीं पे तो स्टोर होगा ना, उसका कोई पे तो क्या होगा, सर्वर होगा. ओके, सो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डेटाबेस होगा ना, उसी तरह डेटा इज एवरीथिंग. एवरी ऐप, हर एक ऐप और वेबसाइट यू सी लाइक यूट्यूब, Amazon, Instagram stores, retrieves and manages large amounts of data using a DBMS. So DBMS के थ्रू Amazon, Instagram, सपोज आप Instagram पे प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आपने अगर मोबाइल चेंज कर लिया तो आप सिर्फ वहां पे आईडी पासवर्ड डालते हो, आपका अकाउंट दिख जाता है ना आपको. फिर आपके अकाउंट का डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपके अकाउंट का डेटा सर्वर पे. ओके, इंस्टाग्राम पे सर्वर पे आपका डेटा स्टोर होता है. ओके, वहां पे डेटाबेस रहता है इंस्टाग्राम का. आप जीमेल लॉगिन करते हो दूसरे फोन में, अगर आपने जीमेल लॉगिन किया और जीमेल के जो स्टोरेज स्पेस मिलते हैं हमें 15 GB, वो 15 GB में आपका ड्राइव का डेटा है. ओके, वो डेटा आप कहाँ पे भी लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो ना. तो ये डेटा कहाँ से आता है, ये डेटाबेस से आता है. ओके, एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम यूजिंग डीबीएमएस टू स्टोर यूजर प्रोफाइल, पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स एंड एक्सेट्रा. सो इंस्टाग्राम डीबीएमएस क्यों यूज करते हैं, हमारे प्रोफाइल, हमारे पोस्ट, हमारे लाइक, हमारे कमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज स्टोर इन डीबीएमएस. ओके, सो सेकंड है कोर सब्जेक्ट इन सीएसआईटी. ओके, ये मैं बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो सबसे कोर मतलब डीपेस्ट सब्जेक्ट है सीएस और आईटी में. इन एकेडमिक कोर्स लाइक बीएससी सीएस, बीसीए, बीटेक, CS, etc. DBMS is a core subject. Okay, it is also essential for competitive exam like NIMSET, GATE, etc. आप जो मास्टर के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. ओके, हियर्स अ लिस्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर लर्निंग डीबीएमएस. डीबीएमएस पढ़ने के बाद आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, यानी ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ लोगे और जिस डायरेक्ट जॉब मिलेगा. अगर आपका डीबीएमएस स्ट्रांग है तो उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलेंगी. डीबीए, डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एसक्यूएल डेवलपर. और आपको एक चीज और बतानी है, वो चीज ऐसी है, हमने फर्स्ट ईयर में, चलो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर, हमने फर्स्ट ईयर में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, एक तो सी पढ़ी, C++, यानी कि एडवांस ही आप इसे बोल सकते हैं, ये लैंग्वेज पढ़ी. हमें सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ना है. एसक्यूएल लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है. ओके, सेकंड ईयर में हमें एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़नी है, उसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी
लैंग्वेज। ओके, सो हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओके, ये लैंग्वेज पढ़नी है यानी कि एसक्यूएल। ओके, सो इस लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं कह सकते हम, फंक्शन कह सकते हैं। ओके, सी प्रोग्रामिंग में आप क्या करते थे, सपोज आपका सेमीकोलन एरर आया तो आप क्या करते थे, वहां पे जाके टाइप कर लेते थे, या फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ओके, प्रिंट की स्पेलिंग आपने ऐसे लिख दी PRITF, यन रह गया तो आप इसे टी और एफ को इरेज करके डायरेक्टली यहाँ पे एन डाल सकते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज में बैकस्पेस नहीं होता, अगर आपका कोड एक बार एरर हुआ यानी गलत हुआ तो आपको कंप्लीट कोड क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा और फर्स्ट से आपको टाइप करना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। ओके, एसक्यूएल डेवलपर आप बन सकते हो, बैकएंड डेवलपर आप बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है, डेटा इंजीनियर है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड और बैक एंड से फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं, एंड सिस्टम एनालिस्ट। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है अगर आपका डीबीएमएस परफेक्ट है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू डेटा, डेटाबेस एंड डीबीएमएस। ओके, सो व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताओ। आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बराबर है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे रह रहा है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच बाय इटसेल्फ मे नॉट कैरी अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। रॉ इंफॉर्मेशन रहती है, रॉ इंफॉर्मेशन मतलब क्या, सिर्फ कलेक्शन करते हैं वो लोग डेटा का, आपके यूजर आईडी, आपके पासवर्ड्स, आपके जीमेल, सिर्फ कलेक्शन करते हैं। ओके, उसे हम डेटा कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, नेम्स का कलेक्शन मैंने किया, आदित्य, किरण, अमन, अमित, ओके, चिराग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेम्स का कलेक्शन मैंने किया। नंबर्स का कलेक्शन किया है, डेट्स का कलेक्शन किया है, लेकिन ये जो नेम्स, डेट्स, नंबर का मैं जो कलेक्शन कर रहा हूं, ओके, ये कलेक्शन करने के बाद उसे कुछ मीनिंग है क्या? ओके, मैं जो कलेक्शन कर रहा हूं उसका कुछ मीनिंग है क्या? नहीं है। कलेक्शन करके क्या मीनिंग है? सो डेटा को क्या हम कहते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। आगे देखो, व्हाट इज डेटाबेस। अभी डेटा तो बन गया, डेटाबेस यानी कि क्या? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा that can be easily accessed, managed and updated. डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसे ऑर्गेनाइज करना है, सो वो हम इजीली एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके एंड अपडेट कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट डेटाबेस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड, रोल नंबर होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, कोर्स कौन सा है, उसके मार्क्स, आप और फील्ड्स ऐड कर सकते हो, लेकिन हम इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें इजीली एक्सेस हो सके, इजीली हम उसे अपडेट कर सके। अगर मुझे ये डेटा अपडेट करना है तो मैंने रोल नंबर 101 आदित्य को छोड़ के दूसरे लड़के को दे दिया तो मैं सिर्फ नेम इरेज करके कर सकता हूँ ना, और मार्क्स इरेज कर दूंगा, सिंपल है ना। इसी तरह डेटाबेस की डेफिनेशन होती है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ओके, की फीचर्स देखो, डेटाबेस क्या करता है, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अवॉइड्स रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होते ज्यादातर, देन रिड्यूस रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन, इजी टू सर्च, सर्च करने के लिए इजी है, इंसर्ट करने के लिए और अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए भी इजी है। ओके, सो आपको डेटा पता चल गया, डेटाबेस पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डीबीएमएस। अभी डीबीएमएस क्या है? सो डीबीएमएस एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ओके, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस इजीली। एक सॉफ्टवेयर यूजर क्या करता है, क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है एंड इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस से इजीली। एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल एंड मोनोडीबी। ओके, नो एसक्यूएल डीबीएमएस। ओके, ये सारे एग्जांपल्स है डीबीएमएस की। ओके, सो आपको डेटा समझ में आया, डेटाबेस और डीबीएमएस, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हुआ चैप्टर का। इन शॉर्ट, डेटा मतलब क्या, एक तो रॉ फैक्ट्स या फिर रॉ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस मतलब ऑर्गेनाइज स्टोरेज ऑफ डेटा। यहां से हमने रॉ डेटा, सपोज, ओके, आपको अभी डायरेक्टली लिख के बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखो, हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, रॉ डेटा या फिर रॉ इंफॉर्मेशन बोलो। ओके, हमने क्या किया, रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, देन इसे हम क्या कहेंगे, डेटा। ओके, देन इस इंफॉर्मेशन को क्या किया हमने, मैनेज किया, मैनेज बोलो या फिर ऑर्गेनाइज बोलो, ऑर्गेनाइज किया, इसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस, डेटाबेस। और जो ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटाबेस होता है, ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड,
ओके, जो ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटाबेस होता है उसे हम कहाँ पे रखेंगे? एक सॉफ्टवेयर में रखेंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे? डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस कहेंगे। ये जो मैनेज और ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा है इसे हम कहाँ पे पुट करेंगे? सॉफ्टवेयर में। ओके, उसे हम कहेंगे डीबीएमएस। ओके, सो ऐसे कंसेप्ट है। डेटा मतलब क्या? रॉ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस मतलब ऑर्गेनाइज स्टोरेज ऑफ डेटा एंड डीबीएमएस मतलब सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस इफिशिएंटली। ओके, सो देन है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। अभी फाइल सिस्टम और डीबीएमएस मतलब क्या, ये हमें पढ़ना है। ओके, सो फाइल सिस्टम मतलब क्या? फाइल सिस्टम इज अ मेथड। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, फाइल सिस्टम इज अ मेथड यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम एक मेथड है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाती है। टू ऑपरेटिंग सिस्टम पता है ना, विंडोज, लाइनक्स, उबंटू, मैक ओएस। ओके, ये सारे ओएस के टाइप से। एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी। आपके एसएसडी में और या फिर हार्ड ड्राइव, आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क होती है उसमें क्या होता है? डेटा स्टोर होता है ना, किस फॉर्मेट में? फाइल्स के फॉर्मेट में, तो उसे क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम। In this system, each application stores data in its own separate file and the user manage these files manually. तो फाइल सिस्टम में आप खुद यूजर हो और आप खुद उसे मैन्युअली यूज कर सकते हो या फिर ऑपरेट कर सकते हो। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है फाइल सिस्टम की? डेटा इज स्टोर इन फ्लैट फाइल्स लाइक टेक्स्ट डॉट csv. Each program must manually handle reading, writing and updating data. ओके, हर एक फाइल आप खुद रीड कर सकते हो, खुद लिख सकते हो, खुद अपडेट कर सकते हो। ओके, there is no standard mechanism to avoid data duplication or maintain consistency. ओके, इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं कि आप डेटा डुप्लीकेट करो या कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड इसमें नहीं है। ओके, डिफिकल्ट टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप, लेकिन ये डिफिकल्ट है मेंटेन करना। सिक्योरिटी फीचर्स आर मिनिमल और एब्सेंट, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। सपोज आपका लैपटॉप है, आपका डेटा स्टोर है, मैं आके आपका लैपटॉप यूज करूंगा, कोई सिक्योरिटी क्या? मुझे सिर्फ आपके लैपटॉप का पासवर्ड पता होना चाहिए। ओके, ये पासवर्ड अगर पता हुआ तो मैं इजीली आपका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ ना, बराबर है ना? सो फाइल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? सिक्योरिटी या फिर डेटा डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट फाइल दो बार मैंने एक ही फाइल कॉपी कर दी तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। आपको वार्निंग मिलती है लेकिन वो सिर्फ फाइल के नेम के लिए वार्निंग मिलती है, लेकिन उसमें अगर डेटा सेम डुप्लीकेट किया तो वो पता नहीं चलता। इसलिए ये बड़े बड़े सर्वर क्या करते हैं? डीबीएमएस यूज करते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इंटरैक्ट विथ यूजर एंड डेटाबेस टू मैनेज डेटा एफिशिएंटली। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट, हम क्रिएट कर सकते। सपोज हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, हम आईडी क्रिएट कर सकते, डेटा स्टोर कर सकते यानी हमारे पोस्ट। रिट्राइव, अगर आपको आपके फोटोज डाउनलोड करने तो आप वापस ले सकते हो ना, अपडेट कर सकते एंड डिलीट भी कर सकते। आप पोस्ट या फिर आपकी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट भी कर सकते हो यूजिंग अ स्ट्रक्चर अप्रोच। एक स्ट्रक्चर अप्रोच यानी एक प्रॉपर वे में आप उसे यूज कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। ओके, स्ट्रक्चर मतलब क्या? प्रॉपर, कोई तो तरीका है ना, ऐसे डायरेक्टली कोई भी। और अगर फाइल सिस्टम में हम गए, ओके, फाइल सिस्टम की बात करें, फाइल सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो कोई भी आके आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। मैं आया, मुझे आपके पीसी का पासवर्ड पता है तो मैं इजीली उसे क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो ये ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम का। ओके, ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस, डेटा इज स्टोर इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम। डेटा कैसे स्टोर होता है? टेबल फॉर्मेट है। यूजेस एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हमें पढ़नी है टू क्वेरी एंड मैनिपुलेट डेटा। ओके, डेटा अपडेट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज यूज की जाती है। और डीबीएमएस प्रोवाइड्स डेटा कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। सपोज बैकअप भी ले सकते हैं। सपोज आपका लैपटॉप खराब हुआ, ओके, हार्ड डिस्क पूरी करप्ट हो गई, आप डेटा बैकअप ले सकते हो क्या? नहीं। वैसे अगर आपने मोबाइल चेंज किया तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसका डेटा बैकअप ले सकते हो ना, रिकवर कर सकते हो ना इजिली। इसलिए ये डीबीएमएस यूज करते हैं। एंड कॉन्करेंट डेटा एक्सेस, ओके, डिजाइन टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड इंश्योर एक्यूरेसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेट डेटा क्रिएट नहीं होता। आपकी जैसी दूसरे की प्रोफाइल है क्या, या सेम यूजर नेम दूसरे का है क्या? नहीं, इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं क्रिएट होता। एंड इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रखी जाती है। ओके, सो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम। ये डिफरेंस आप याद रखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, यहाँ पे वही बताया गया है। फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, एनी मैनेजमेंट विद द फाइल सिस्टम यूजर हैज टू राइट द प्रोड्यूसर्स।
Okay, DBMS is a collection of data and user is not required to write procedures for managing the database. आप इंस्टाग्राम का डेटाबेस मैनेज कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आप अपने लैपटॉप का डेटाबेस मैनेज कर सकते हो ना, फाइल सिस्टम मैनेज कर सकते हो ना, वही यहाँ पे लिखा गया है. फाइल सिस्टम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा. डीबीएमएस प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा, हाइड्स द डिटेल्स. अभी फाइल सिस्टम डायरेक्ट व्यू देता है, आपको सारी फाइल्स दिख जाती, लेकिन आपको इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड दिख रहा है, यानी आपको पोस्ट दिख रहे, रील्स दिख रहे, छोटे छोटे वीडियोस दिख रहे, ओके, आपको स्टोरीज दिख रहे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, यानी जितना आपको दिखाना चाहते हैं उतना ही आपको दिखाते हैं, ओके, ज्यादा आपको नहीं दिखाते. ओके, इन फाइल सिस्टम स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा कैन नॉट बी डन इफिशिएंटली. ओके, आप डेटा निकाल नहीं सकते इफिशिएंटली, मतलब इतना इजीली आप डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते. ओके, डीबीएमएस इज इफिशिएंट टू यूज सिंस दे आर वाइड वैरायटीज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्राइव द डेटा. डीबीएमएस से आप इजीली, आपने अगर आपका मेल आईडी लॉगिन कर लिया दूसरे सिस्टम पे, ओके, आपके कॉलेज के कंप्यूटर पे आपका मेल आईडी आपने लॉगिन किया, तो आपको आपका डेटा वहां पे मिल जाएगा ना इजीली. Concurrent access to data in the file system has many problems like reading the file while other form of locking, deleting some information, updating some information. आपके फाइल सिस्टम यानी आपके पीसी का डेटा कोई भी डिलीट कर सकता है अगर उसको पासवर्ड पता है. सिक्योरिटी तो सिर्फ पासवर्ड है ना, और पासवर्ड रख के आप क्या रखते हो? बर्थ डेट, नेम. ओके, तो कोई भी डिलीट कर सकता है, कोई भी अपडेट कर सकता है, कोई भी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है, तो ये ड्रॉबैक है. डीबीएमएस टेक केयर ऑफ कॉन्करेंट एक्सेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग. ओके, सो डीबीएमएस में वैसा नहीं होता. ओके, आप डुप्लीकेट प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते. फाइल सिस्टम डजंट प्रोवाइड क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म. Example, while we are entering some data into the file, if system crashes, then content of file is lost. वही बताया, आपके अगर पीसी करप्ट हो गया, आपके हार्ड डिस्क करप्ट होगी, तो आपका डेटा रिकवर होता है क्या? नहीं. डीबीएमएस हैज क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म. डीबीएमएस के पास क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म होता है. डीबीएमएस प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सिस्टम फेलियर. अगर इंस्टाग्राम का सर्वर का डेटाबेस उड़ गया, ओके, यानी करप्ट हो गया, ओके, करप्ट हो गया आपका सर्वर, इंस्टाग्राम का पूरा डेटाबेस, तो उनके पास बैकअप होता है, यानी सेकंड सर्वर होता है, उनके पास बैकअप होता है. एक सर्वर अगर खराब हुआ तो उनके पास दूसरा सर्वर होता है, और फर्स्ट सर्वर है उसमें जो डेटा है वो आपके सेकंड सर्वर पे भी अवेलेबल होता है. ओके, प्रोटेक्टिंग अ फाइल अंडर फाइल सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट. फाइल सिस्टम में फाइल प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट है. ओके, डीबीएमएस हैज गुड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिज्म. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस. आपको अभी पता चल गया होगा कि फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस क्या है. ओके, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. ओके, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? ओके, सो फर्स्ट थिंग, ओके, हैंड राइटिंग इग्नोर करो थोड़ा, वेट, इसे जान दो. ओके, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डेटा पढ़ा. डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन. ओके, जनरली बताओ, याद करने की कोशिश करो. हमने डेटाबेस पढ़ा. डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा क्रिएट करते या फिर स्टोर करते. देन हमने डीबीएमएस पढ़ा. डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है. देन हमने फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम तो आपको पता है, यानी कि आप डायरेक्टली आपका लैपटॉप एग्जांपल ले सकते हो. और लास्ट में हमने पढ़ा डीबीएमएस. अगेन डीबीएमएस ये क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. डेटाबेस मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स का या फिर कंपनीज का डेटा जहाँ पे स्टोर होता है वो. देन हमने लास्ट में देखा इन दोनों का हमने क्या देखा? डिफरेंस देखा, फाइल सिस्टम और डेटाबेस का डिफरेंस. ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. ओके, अभी सिलेबस के ऊपर आओ. सिलेबस में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया, सेकंड टॉपिक कवर किया. कल के लेक्चर में और 2-3 टॉपिक हम कवर करेंगे और 3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करेंगे. ओके, तो so that's it for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram, or you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion group. Okay, notes are available on Telegram channel. Please join Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.